दोस्तों बात आती है जब स्विस बैंक की, तो हमारी दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का मानना ऐसा है कि जो अमीर लोग होते हैं या फिर जो पैसे वाले लोग होते हैं वो अपनी ब्लैक मनी को छिपाने के लिए इसी बैंक का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि स्विट्ज़रलैंड का जो सेंट्रल बैंक है उसने कुछ दिनों पहले एक डेटा जारी किया, जिससे ये पता लगता है कि सन 2020 में भारतीयों ने अब तक सबसे ज़्यादा पैसे जमा करवाए हैं, जो पिछले 13 सालों में सबसे ज़्यादा है, जो कि 20,700 करोड़ रुपए है। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है कि भारतीय लोग अपना सारा पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में, जिसे स्विस बैंक कहते हैं, वहां पर लोग पैसा अपना ज़्यादा जमा करना पसंद करते हैं। दोस्तों आखिर इसकी क्या वजह है, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं और आपको स्विट्जरलैंड के बैंक के बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी देंगे जो आपको आज से पहले नहीं पता होगी। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वेलकम दोस्तों, मैं हूं तौफीक और आप देख रहे हैं स्विट्जरलैंड का जो सेंट्रल बैंक है उसने कुछ दिनों पहले एक डेटा जारी किया और उस डेटा से ये पता चला है कि सन 2020 में भारतीयों और भारतीय कंपनियों ने स्विस बैंक में सबसे ज्यादा अब तक पैसे जमा करवाए हैं, जो कि 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी 20,700 करोड़ रुपए होते हैं। और दोस्तों ये जो पैसे हैं ये ब्लैक मनी को नहीं दिखाता, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि वहाँ के बैंकों में कितना ज़्यादा पैसा है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि ये जो अमाउंट है सन 2019 में 6,625 करोड़ रुपए थी और ये सिर्फ एक सालों में बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए हो गई, यानी कि करीब 14,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ एक साल में हुई है। दोस्तों आखिर इंडिया में भी अच्छे बैंक हैं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर अपना पैसा जमा करवाना पसंद नहीं करते। दोस्तों सवाल अब भी वही है कि आखिर इसकी क्या वजह है कि लोग अपना सारा पैसा स्विस बैंक में ही जमा करवाना पसंद करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्विस बैंक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बैंक है, बल्कि स्विट्जरलैंड में 400 से ज़्यादा बैंक है। लेकिन इन सारे बैंकों में यूबीएस यानी यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और क्रेडिट स्विस ग्रुप सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और ये जो सारे बैंक है वो धारा 47 के तहत अकाउंट खोलने वाले कस्टमर की जानकारी को गुप्त रखते हैं, वो किसी से भी उस जानकारी को शेयर नहीं करते। लेकिन अगर उस बैंक की ब्रांच किसी अदर कंट्री में है तो ऐसी हालत में उस बैंक को उस कंट्री के जो रूल और रेगुलेशन है उस हिसाब से चलना पड़ता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कंट्री उस बैंक के जो रूल और रेगुलेशन है कस्टमर की प्राइवेसी को लेकर उस बात को मानता हो। और स्विट्जरलैंड के बैंकों में पैसा जमा करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल इकोनॉमी में से एक है और दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक देश स्विट्जरलैंड भी है। इस वजह से लोग वहां पर अपना पैसा ज्यादा सेफ मानते हैं और वहां के बैंकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और अगर आप वहां से भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन भी करना चाहें तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप उस बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी जमा करते हैं तो आपसे आपके इनकम का सोर्स भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने इस पैसे को कैसे कमाया है या फिर आपकी इस इनकम का सोर्स क्या है। इस बारे में आपसे बिल्कुल भी सवाल नहीं होगा और आपके पैसे को जमा कर लिया जाएगा और जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप उस बैंक से पैसे बहुत ही आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और आपकी जानकारी किसी से भी शेयर नहीं की जाती है किसी भी हालत में, और यहाँ तक कि किसी को यह भी नहीं बताया जाता कि आपका इस बैंक में अकाउंट है भी या नहीं। इतनी सारी सेफ्टी और प्राइवेसी और आसानियों की वजह से लोग इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना या फिर पैसा जमा करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी ब्लैक मनी की बात होती है हमारे इंडिया में तो स्विस बैंक का नाम ज़रूर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आपको इसमें पैसा जमा करना होता है तो आप बहुत ही आसानी से जमा कर सकते हैं, जितना भी चाहे आप अमाउंट जमा कर सकते हैं और आपसे आपके इनकम का सोर्स भी नहीं पूछा जाता। और जो बैंक का जो रूल और रेगुलेशन है वो आपकी प्राइवेसी को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है। इस वजह से जब भी ब्लैक मनी की बात होती है तो स्विस बैंक का नाम सामने आ ही जाता है। और दोस्तों बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा अमीर होना पड़ेगा या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उस बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपकी अगर जो एज 18 साल से ज्यादा है और आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट है तो आप उस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं और जितना चाहे आप पैसा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप वहां से अपनी लेन देन कर सकते हैं। और बैंक को जब भी ज़रूरत पड़ती है कस्टमर की तो डायरेक्ट उसी नंबर पे आपको संपर्क करता है जो आपने वहां पर रजिस्टर किया है। दोस्तों इसी वजह से लोग इस बैंक में पैसा जमा करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।